तुम्हारा अपना ही पाकिस्तान में एक क्षेत्र जो है तुमको मारने पे तुला हुआ है, ऊपर से तुमने इतने बड़े देश से पंगा लेके रखा है। तो उस गधे को ये नहीं पता है जो हमारा फर्स्ट अटैक हुआ था, वो लीड लिए थे, जो हमारे मिसाइल्स गए थे वो उनके थ्रू चिन्हित करके ड्रोन के थ्रू सारा चीज किया गया था। तो हमारा तो कोई नुकसान उस दिन हुआ ही नहीं था। तो इनका अपना उड़ा होगा, उसी को उड़ा के बहुत खुश हो रहे हैं और अपने पाकिस्तान के लोगों को खुश कर रहे हैं। नेहा सिंह राठौर का तो वो दो महिला जो ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही हैं, वो तो उनके जूते के बराबर भी नहीं है, तो उस पर चर्चा ही करना बेकार है। आपने किससे किसकी तुलना कर दी बताइए। वो दलाल हो चुकी हैं क्योंकि कलाकारी का भी परिभाषा खत्म हो गया, तो इसलिए उनसे इनकी तुलना करना बेकार होगा। पाकिस्तान की ताकत ही आतंक है, आतंकी संगठन की वजह से ही पाकिस्तान चल रहा है। कि कहा कि तुम तो एकदम डर ही गए हम तुमसे, जबकि कोई यहाँ डरने उड़ने वाला नहीं, उसकी औकात हम लोग नाप चुके हैं। अब इस पीओके खत्म करो और प्लस जिन लोगों ने हमारे मासूम को मारा है उन लोगों को हमारे हवाले कर दो। कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर मारा जाता है, उसके बाद महिला को कहा जाता है कि अपने मोदी को जाकर बता देना, और उसके बाद मोदी जी जब इस बात को जानते हैं उसके बाद पूरा पाकिस्तान अभी कांप रहा है और मदद की भीख मांग रहा है अन्य देशों से, और लगातार सोशल मीडिया पर हमारे इंडियन आर्मी की बुराई कर रहा है और कहता है कि हम उनका डिफेंस को तोड़ रहे हैं, उनके इंडियन आर्मी की जो जेट होती है उसको हम बर्बाद कर रहे हैं। ये पूरा प्रकरण बस सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, बाकी रियलिटी क्या है वो लगातार आप लोग देख ही रहे होंगे। इंडियन आर्मी किस तरह से पाकिस्तान में घुस करके आतंकी ठिकानों को लगातार बर्बाद कर रही है, लगातार उसको ध्वस्त कर रही है। इसी मुद्दे पर विशेष चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ महिला विकास मंच की संस्थापिका वीना मानवी जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम स्वागत है। मैम, मोदी जी को कह देना, ये लाइन एक समय में सुने होंगे, जब पहलगाम में जब हमला किया जाता है, आतंकी हमला होता है और धर्म पूछ करके मारा जाता है, उसके बाद मोदी जी ने जो एक्शन लिया उससे संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कभी कभी हो सकता है सरकार की नजर में ये बात ना हो, तो मैं सरकार की नजर में एक बात देना चाह रही हूँ कि बिल्कुल आपने जो अटैक किया बहुत अच्छा, आतंकी जगहों पे अटैक हुआ है, इससे कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। लोगों को आतंकियों को मारना कहीं से गलत नहीं है, बिल्कुल मारना चाहिए, सिविलियंस को नहीं मारना चाहिए। लेकिन मेरे मन में एक बात आई है, मैं सोची बोल दूं। मुझे लगता है कि यहाँ से एक संदेश भेजना चाहिए और ये उस संदेश में ये लिखा होना चाहिए कि जिन लोगों ने भी हमारे मासूम लोगों की जान ली है उन लोगों को इंडिया हमारे हवाले कर दे। उस ग्राउंड पे इस वॉर पे रोक लग सकती है। उसके बाद उनका क्या हश्र होगा वो हमारी सरकार डिसाइड करेगी। आप बस उतने लोगों को हमारे हवाले कर दो, ये एक मुद्दा रखा जा सकता है। तो ये वार का अंत जो है शायद इससे हो जाए। बहुत आसान काम है पाकिस्तान के लिए, अगर वो इतना डरा हुआ है, सहमा हुआ है, परिवार को बाहर भेज रहा है, तो भाई मैं तुमको एक संदेश दे रही हूँ और सरकार को कि तुम उन लोगों को हमारे हवाले कर दो जिन लोगों ने 2600 लोगों को, मासूम लोगों को मारा है, और उसी जगह पे जाके उसी तरह गोली से हम भून दे, लड़ाई खत्म। अच्छा मैम, एक सवाल होगा, जो सेना है हमारे हिंदुस्तान की, जो उनके नेतृत्व कर रही हैं, दो महिला हैं, दोनों महिलाएं हैं, और उसके बाद एक महिला नेहा सिंह राठौर भी है, तो मैम किसके लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, नेहा सिंह राठौर का तो वो दो महिला जो ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही हैं, वो तो उनके जूते के बराबर भी नहीं है, तो उस पर चर्चा ही करना बेकार है। आपने किससे किसकी तुलना कर दी बताइए। वो देश के धरोहर है, देश के धरोहर की तुलना आप कर रहे हो नेहा सिंह से। वो एक कलाकार है, वो अपना सोशल मीडिया पे हाय बाय करते रहती हैं, तो उनसे तुलना करना ही मुझे लगता गलत है। कलाकार भी बहुत बड़ा शब्द कह रहे हैं, कलाकार भी वो होता है कि जो समय आने पर देश के लिए खड़ा होता है। अभी कलाकार भी नहीं है वो, अभी फिलहाल मैं बार बार बोल रही हूँ वो दलाल हो चुकी हैं क्योंकि कलाकारी का भी परिभाषा खत्म हो गया, तो इसलिए उनसे इनकी तुलना करना बेकार होगा। देखिए, एक मुस्लिम महिला ने लीड किया है, हाँ, और हमारे लिए गर्व की बात है। दो महिलाओं ने पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया, नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, भावनाओं से कनेक्ट किया गया। तो यहाँ पे नेहा जैसे लोग का नाम लेना ही बेकार है, ये पूरा एपिसोड ही आपका खराब हो जाएगा इससे। हाँ, अच्छा मैम, इस पर एक और बात करेंगे। पाकिस्तान की जब बात आती है तो पाकिस्तान सोशल मीडिया पर हमारे मिसाइल को मार रही है ना, हमारे जेट को मार रहे, मतलब जो विमान है उसको कहती है हमने मार गिराया है सोशल मीडिया पर, तो इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? अरे वो उसने अपने ही चीजों को मार गिराया है।
पहली बात तो उस गधे को ये नहीं पता है जो हमारा फर्स्ट अटैक हुआ था वो लीड लिए थे, जो हमारे मिसाइल्स गए थे वो उनके थ्रू चिन्हित करके ड्रोन के थ्रू सारा चीज किया गया था, तो हमारा तो कोई नुकसान उस दिन हुआ ही नहीं था। तो इनका अपना उड़ा होगा, उसी को उड़ा के बहुत खुश हो रहे हैं और अपने पाकिस्तान के लोगों को खुश कर रहे हैं। तो बेवकूफों से क्या ही बात करना, बेवकूफी है। कहा जा रहा है कि देखा जाए तो हिंदुस्तान आतंकी ठिकानों को मार रहा है ना, और पाकिस्तान हमारे सिविलियंस पे अटैक कर रहा है। तो मैम क्या लगता है, जब चूंकि उनको बुरा इसलिए लग रहा है कि हमारे पूरा पाकिस्तानी के आतंकवादियों का गढ़ है, क्या पूरे पाकिस्तानी ही आतंकी हैं, क्योंकि उनको इतना मिर्ची क्यों लग रहा है? इसलिए मिर्ची लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान की ताकत ही आतंक है। आतंकी संगठन की वजह से ही पाकिस्तान चल रहा है। अगर वहां से आतंक का नाश कर दिया जाएगा तो पाकिस्तान में कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए मिर्ची लग रही है। मिर्ची लगने की वजह ही यही है। अभी देखिए प्रधानमंत्री पाकिस्तान के साइड हो गए, परिवार को बाहर भेज दिया। मुनीर सहारा किसका ले रहा है? आतंकी संगठनों का। तो फिर आप सोच लीजिए ना, सारे आतंकी संगठन ही तो उनकी ताकत है। हमारी ताकत कौन है? साधु महात्मा, डिफेंस की महिलाएं। हमारे पास तो कोई आतंकी सहारा नहीं है ना। वही बात है। पाकिस्तान के अंदर ही लड़ाई चल रही है। बलूचिस्तान एक अलग देश की मांग कर रहा है, पाकिस्तान से इतना त्रस्त है, इतना परेशान हो चुका है कि अब कह रहा है कि हमको पाकिस्तान से ही अलग कर दो, और पाकिस्तानी को खुद से मारे जा रहा है। वही तो कह रहे हैं, औकात से बढ़ के काम कर रहा है। तुम्हारा अपना ही पाकिस्तान में एक क्षेत्र जो है तुमको मारने पे तुला हुआ है, ऊपर से तुमने इतने बड़े देश से पंगा लेके रखा है। अरे भैया क्यों ये सब कर रहे हो? आराम से दाल रोटी खाओ, प्रेम से रहो। तुमको तो कभी हम लोग डिस्टर्ब करने नहीं जाते, हिंदुस्तान वाले लोग। तो तुमको क्यों मिर्ची लगी पड़ी रहती है? आराम से पियो के, कश्मीर की लड़ाई है, इतने लोगों को मारोगे, इससे ज्यादा अच्छा ये विवाद खत्म करो। और वो जो 26 लोग मरे हैं, उनको जिन लोगों ने मारा है वो हमारे हवाले कर दो। हमको, मुझे पूरा यकीन है ये 2 मुद्दा खत्म हो जाएगा, लड़ाई वहीं थम जाएगी। क्या लग रहा है इस बार जो मसला है बहुत समय से फंसा हुआ है पीओके का, क्या इस बार पीओके आ जाएगा? हाँ, इस बार आ जाएगा। हिम्मत कहाँ उन लोगों की? इस बार तो एकदम पंगा लिया है, डायरेक्ट पंगा ले लिया है ना, सिविलियंस को मार के। बताइए, मासूम लोगों को मारना ये कहाँ की बुजदिली, कायरता है। ऊपर से इनके चौड़ापन देखो। चैनल पे बैठते हैं, नेशनल चैनल पे, तो चौधरी चरण सिंह की तरह आवाज लगाते हैं। हाँ, उसके बाद हो कुछ नहीं। इस तरह भौकाली टाइट करोगे कि लगेगा कि कहाँ के तुम तोप हो, एकदम डर ही गए हम तुमसे। जबकि कोई यहाँ डरने उड़ने वाला नहीं, उसकी औकात हम लोग नाप चुके हैं अब। इसलिए हमें खुशी है इस बात की कि हमारा गार्जियन अभी एक स्ट्रॉन्ग गार्जियन है। हम लोगों पे आफत आने के पहले वो खुद अपने ऊपर आफत लेंगे, तभी हमारे ऊपर कोई आफत आएगा। इसलिए पूरे देशवासी निश्चिंत रहिए, शांति बना के रखिए। सोशल मीडिया पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। सोशल मीडिया पे गलत गलत अफवाहें पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं। अभी मैंने और थोड़ा सा कुछ विशेष डाउनलोड वगैरह ना कीजिए। बहुत सारी चीजें से हो सकता है आपको नुकसान भी हो सकता है हमारे देश को। मैम पाकिस्तान, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा चला तो पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड के मैप से खत्म हो जाएगा, लोग इसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इतिहास बन जाएगा पाकिस्तान की, कभी पाकिस्तान भी हुआ करता था। क्या ऐसा भी कुछ होने का अनुमान है? तो अब वो खुद ही ये चाह रहा है तो इंसान क्या कर सकता है? तुम खुद ही चाह रहे हो कि अब हम मरेंगे, अब जिंदा नहीं रहेंगे, तो क्या करेगा? हम तो तुमको फिर भी मौका दे रहे हैं। पीओके खत्म करो, और प्लस जिन लोगों ने हमारे मासूम को मारा है उन लोगों को हमारे हवाले कर दो। और 100% ये 2 चीज अगर हमारी सरकार लिख के अपना मैसेज पहुंचा दे तो ये लड़ाई रुक जाएगी, मुझे लगता है ऐसा। अंत में अगर पाकिस्तान, चूंकि पाकिस्तानी लोग बहुत कमेंट भी कर रहे हैं आजकल आकर के हमारे सारे सारे इंडियन के पोस्ट पे, तो जो पाकिस्तानी अगर देखेंगे तो उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आखिर? क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आतंकवादी नहीं हो, आप वहां के सिविलियन हो, तो हमें आपके लिए भी दुख है। और दूसरी बात, आप अपने सरकार को बोलो, वो जो 26 लोग हमारे मासूम मारे गए हैं उन्हें इंडिया के हवाले कर दो, बाइज्जत लाके पहुंचा दो। मुझे लगता है कि हमारी सरकार वहीं पे जहां पे वो 26 लोगों को मारे हैं, बस तुम्हारे तो 5-6 मरेंगे ना, 5 थे शायद वो लोग, 5 मरेंगे। 5 के चक्कर में काहे के लिए पूरा पाकिस्तान खराब करने पे पड़े हो? तुम वो 5 को हमारे हवाले कर दो, उसी जगह पे उन्हीं कर्नल और बाकी लोगों की जो बीवियां हैं उनसे हम भुनवा देंगे। और अगर नहीं ला करके देते हैं तो ना तो लड़ाई चल ही रही है, तब मरो, हम क्या कर सकते हैं फिर? हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हमारे साथ महिला विकास मंच की संस्थापिका वीना मानवी जी थे। क्योंकि हमने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो लड़ाई चल रही है इस पे विशेष चर्चा किया है, और हमारे जो देश की बेटियां हैं जो इस ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही थी उनके बारे में इन्होंने बहुत कुछ कहा है। और एक शख्स, एक नाम जो भी पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय है, लेकिन विद्रोही के तौर पे, मतलब नेहा सिंह राठौर की बात कर रहे थे हम। और इस पूरे प्रकरण में जो भी कुछ चल रहा है हमने लगातार प्रयास किया है, जो भी कुछ नया अपडेट आए और कुछ नए नए लोगों से भी हमने बातचीत करके सुनाया है कि
पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो चुका है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी एकजुट हो गए हैं। और इस बार जब देश की लड़ाई की बात आती है तो पूरा देश एकजुट है और हर जगहों पर चाहे मुसलमान हो पूरा विरोध कर रहे हैं, चाहे सिख हो पूरा विरोध कर रहे हैं, चाहे ईसाई हो पूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं हालांकि लगातार पाकिस्तान का तो विरोध करते ही आए हैं। तो इस पूरे खबर को देखने के बाद आपकी जो राय होगी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।